हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार हिंदी का पेपर हमारा पहला होने जा रहा है, इसलिए अब ऑब्जेक्टिव की बारी आ चुकी है। तो ऑब्जेक्टिव में वैसे तो आपको हमने बता रखा है कि आप लोग क्या कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में मॉडल पेपर जो हैं उनके 28 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। इसके अलावा दो हमारे पास प्री बोर्ड के पेपर आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट जिनको बोल रहे हैं हम लोग। वहाँ से आप 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव तैयार करो। इसके अलावा आप लोग 2022-2023 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तैयार कर लो। ठीक है, इतना आप लोग कर लेते हो तो आपके 140 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव और तैयार करना चाहते हो, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप लोग भर भर के नंबर ला सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो कम समय में, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए 112 ऑब्जेक्टिव्स और लेकर आ चुके हैं। हमारे पास लास्ट ईयर जो प्री बोर्ड एग्जाम हुई थी वहां पर 4 सेट आए थे। 4 सेट आए थे हमारे पास प्री बोर्ड के लास्ट ईयर, प्रैक्टिस सेट जिनको बोलते हैं हम लोग। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट ईयर भी सॉल्व करवा रखे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे थे इस साल। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ही वीडियो में एक ही वीडियो के अंदर वो 4 जो हमने वीडियो बनाए थे उनको एक ही में कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेंगे, बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि यही से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलने वाले हैं। ओके, सो ये जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ये लास्ट ईयर प्री बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, यही ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे देखने को, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। लास्ट ईयर भी यहीं से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बने थे, तो यहाँ से इस साल भी बनने वाले हैं। तो मनीष भैया ने वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे आपको, लेकिन इन वीडियो में हम लोग मनीष भैया के ही वीडियो को वापस लगाने वाले हैं। हमारे चैनल पे मनीष भैया पढ़ाते हैं, सब होंगे, पास सीरीज भी उन्होंने कंप्लीट करवाई है। तो ये रहे आपके लिए वीडियोस। अब आपके लिए वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए, तो मुझे दीजिए इजाजत। अब आप लोग देखिए मनीष भैया का कंटेंट जो है प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष दंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार कल से हमारी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। कल से हमारी एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाली है। पहला ही पेपर अपना हिंदी का रहेगा। आई होप आप सभी ने प्रिपरेशन कर ली है। अब देखो, हम थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं यारो। ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखो, ये जो प्री बोर्ड के सेट्स हैं ना अपने पास, इनमें से काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको अपनी मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम इसी को फिलहाल सॉल्व करते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। पता है बिंब क्या होता है? बिंब यार, मान लीजिए आप कोई सी भी कविता पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तब उसमें कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिनको सुनकर या देखकर, पढ़कर, सुनकर, जो भी है, आपके दिमाग में कुछ चित्र उभर कर आते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कविता लिखी शहीदों के ऊपर मैंने कविता लिखी। जब वो कविता आप सुनेंगे, बीच में आप शब्द सुनते हैं तिरंगे में लिपटा हुआ, तो उस चीज को सुनकर आपके माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट होंगी, कुछ इमेजेस जनरेट होंगी, तो उन्हीं चित्रों को बिंब कहते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। कौन सा रस हृदय में उत्साह का संचार करता है? उत्साह, वीर। ठीक, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय वाक्य है बाजारवाद है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य क्या वाक्य? सरल वाक्य होता तो ऐसा नहीं होता भाई सब लमसम सा। नकारात्मक होता तो नहीं आता। प्रश्नवाचक होता तो क्या, क्यों, कैसे, कितना आता। कुछ भी नहीं आया और इतना लमसम सा बना दिया, कॉम्प्लेक्स था, तो बोल दो संयुक्त है यार ये तो। ठीक, अतीत में दबे पांव, पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? किसके काम आता है? अतीत में दबे पांव पाठ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे कोई बात नहीं पढ़ा तो आता है। वो अनाज जमा करने के लिए। ठीक, अनाज जमा करने के काम आता है ना। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं? पूर्णकालिक प्रकार है, अंशकालिक भी प्रकार है, फ्रीलांसर भी प्रकार है, और ये जो संवाददाता ये है। ठीक, चलिए अब और नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा, और अब करते हैं कंप्लीट क्या, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स जिन्हें हम कह सकते हैं। आ जाते हैं थोड़ा नीचे, धीरे 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 फटाफट आ जाते हैं ना, एग्जाम निकल अपने, जल्दी पढ़ना है। तुमने को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। क्या आएगा? भाषा, व्यवहार, शैली। भाषा, ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। श्रृंगार काल का अन्य नाम कौन सा है? रीतिकाल है। स्वर्ण काल किसको कहते हैं पता है? भक्ति काल को कहते हैं, इसको भी याद रखना। काव्य में बिंब को क्या मानते हैं? शब्द चित्र मानते हैं ना। जो भी मैंने, मान लो कभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, कविता सुनाई, शब्दों को सुनकर आपके मस्तिष्क में कुछ चित्र उभर कर आएंगे। ठीक, वही बात। बाजार में क्या है भैया? जादू है। ओके, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे? देखो बार बार आ रहा है तो पुनरुक्त शब्द। ठीक है, पुनरुक्त।
बार बार आता है तो एक अलंकार भी होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी क्या हो गई भाई साहब, सुस्त हो गई है ना। संपादकीय को क्या माना जाता है, संपादकीय को की आवाज माना जाता है। किसकी आवाज माना जाता है, आम जनता की कि दुनिया की, नहीं अखबार की, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना कि संपादकीय जो होता है उसमें संपादक का नाम नीचे नहीं लिखा जाता है ना। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो उनके अखबार की आवाज होती है पूरे। ओके, सही जोड़ी बनाकर देखते हैं। कविता के बहाने, कविता के बहाने किन्होंने लिखी है ये, किन्होंने लिखी है ये लिखी है अपने कुंवर नारायण जी ने। कविता के बहाने लिखी अपने कुंवर नारायण जी ने। चलो 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 पहुंच गए, ठीक है। महाकाव्य क्या है इनमें से, महाकाव्य है हमारा कामायनी, ठीक है, पहुंच गए। भक्तिन को देखते हैं, भक्तिन, भक्तिन का कौन सा पार्ट है अपने टेक्स्ट बुक में, चलो 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 चलो, ये पहुंच गए। ओके, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, अर्थ के आधार की बात हो रही, चलो यहाँ चलो यहाँ चलो, ये आ गए, ठीक। जूझ, जूझ कहानी है, किन्होंने लिखी है, ये लिखी है हमारे डॉक्टर आनंद यादव ने। अब विशेष रिपोर्ट का प्रकार क्या बचा है, 3 है क्या, नहीं हो सकता। रघुवीर शाह है, नहीं, बचा क्या है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंडर, तो ये लगा दीजिए आप, ठीक। तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। बाकी इनके ऊपर ज्यादा निशानों के ऊपर ध्यान मत दो, है ना, ध्यान इसके ऊपर देना है अपने को। कविता के बहाने अगर आ जाता है तो हमें कहाँ लगाना है, कुंवर नारायण, क्योंकि कुंवर नारायण ने ये लिखा है कविता के बहाने, ठीक है ना। और महाकाव्य क्या है, यहाँ पर कामायनी है। और आपको ऐसा नहीं करना, वहां पे इस तरीके से नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है, मस्त लाइन खींचना, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, है ना। एक आ इधर आ जाएगा, बा इधर आ जाएगा, और बीच में इस तरीके से आप ये बना देना, ये बना देना, हो जाएगा आपका काम, ठीक। मैंने तो इसको सही नहीं बनाया, लेकिन आपको सही से बनाना है। ओके, चलिए पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखो, ये हो गया अपना इतना काम, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब देखो, अब करते हैं अपन ये वन वर्ड। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, कौन है पता है? अरे भाई साहब अपने निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? विस्तृत कलेवर की बात हो रही है तो क्या कहेंगे हम? महाकाव्य, महाकाव्य। ओके, ये बात हो गई। और देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एकांकी में कितने अंक होते हैं। अब यार एकांकी नाम से क्लियर है, कितने अंक होंगे? 1 अंक होंगे। ओके, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं तो बता देंगे आप, सकरे खतरनाक और उबड़ खाबड़ है। सकरे खतरनाक और उबड़ खाबड़ है, सकरे खतरनाक और उबड़ खाबड़। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा देता हूं उनको फटाफट। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, मतलब यार कम शब्दों में अधिक बात बोलना, ठीक है, कम शब्दों में अधिक बात बोलना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? किन्होंने शरण दी थी? किन्होंने शरण दी थी? उनको दी थी हमारे किशनदा ने। किन्ने दी थी? किशनदा ने, याद रखिएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद में अगले पे आ जाओ। अगला हमसे पूछा जा रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट, सॉरी थोड़ी सी यहां पे हमसे गलती हो गई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। अरे भाई मिट जाना, इसको क्या चूले यार। देखो लैंग्वेज, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखो आगे जाते हैं अपन थोड़ा और। ये तो हो गए हमारे क्या, वन वर्ड हो गए, वन सेंटेंस जिन्हें अपन कह सकते हैं। आ जाते हैं थोड़ा और नीचे और बाकी के टॉपिक्स भी अपन क्लियर करते हैं। बाकी के टॉपिक्स भी जरा क्लियर कर लिए जाए। हाँ, सत्य सत्य आ गए भैया, तो सत्य सत्य देखेंगे। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, नहीं यार वो तो मृदंगी की तरह बजा रहे थे ना, तो ये क्या आएगा अपना, ये गलत है, गलत है ना, फॉल्स, असत्य जिसे अपन कहेंगे, ये गलत है। गेम मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। सीरीज को अवधूत कहा गया है, देखो यहाँ पे अवभूत लिखा है, एक्चुअली इसे अवधूत कहा है, ठीक है, इनका अवधूत कहने का मतलब होगा, इसलिए अपन इसको सही कर देते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही कह रहे हो आप।
मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, बिल्कुल मिला था। इसके अलावा नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना। देखो ऐसे में ना फंस जाओगे, यहां पे उन्होंने लिखा है कि नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना, बल्कि विशेषता क्या होती है, समय का बंधन, विशेषता समय का बंधन होना है ना, और इन्होंने ना लगा दिया है, इसलिए अपन क्या कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये है अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पहले सेट के थे, इनको अपन ने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे अगले सेट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश गंगोलिया। स्वागत करता हूं आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार हमने पहला सेट कंप्लीट कर लिया है, हम आ चुके हैं अब दूसरे सेट पर। दूसरे सेट में देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो आप बताएंगे किसने किया, पता है ना भाई, भोला भाई पटेल ने। किन्होंने? भोला भाई पटेल ने, ठीक है, याद रखना। दूसरा देखो, कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? कौन सा भाव रहता है भाई साहब? हमेशा स्थायी भाव। उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है? शोषण होता है। ढाक के वही तीन पात होना मतलब हमेशा एक जैसा, सदा एक सा। और देखो आगे क्या है, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया? राजपोषित कि धर्म पोषित, व्यापार पोषित, समाज पोषित नाम दिया है, ठीक है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? उसको अपन कहते हैं बीट। बाइट अलग हो जाता है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग अलग चीज है, लाइव अलग चीज है, बीट अलग है। ओके, चलिए आ जाते हैं हम थोड़ा और नीचे। रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो देखो भैया, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। रीतिकाल का एक अन्य नाम, अपन ने पिछले में पढ़ा था कि श्रृंगार काल का अन्य नाम था रीतिकाल, और यहाँ पे उसका अपोजिट दे दिया गया, ठीक है। जो गुण काव्य में जोश भर रहा है, तो कौन सा गुण होगा? वो ओज गुण होगा ना, बस। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है? कहानी है, व्यंग्य की नाटक है? एक कहानी है, ठीक। वाक्य निरर्थक, व्यंग्यात्मक, सार्थक शब्द समूह है। वाक्य क्या है यार? वाक्य ऐसा है कि शब्दों का समूह है जिसका सचमुच कुछ अर्थ हो, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे सार्थक। सुंदर लेकर मराठी भाषा के थे भाई साहब, ठीक है। एक सफल साक्षात्कारताओं में क्या होना चाहिए? एक सफल साक्षात्कारता में क्या होना चाहिए? अपर्याप्त ज्ञान, सुंदरता होनी चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए? पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, है ना। चलिए आगे आते हैं। रुबाइया, तो रुबाइया किसने लिखा है? हम यहाँ पर ले आएंगे फिराक गोरखपुरी ने, ठीक है। दूसरा देखो, खंड काव्य क्या है? खंड काव्य अपना यहाँ पे पंचवटी, तो ये अपना सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? देन हम देखते हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब यार ये जो पार्ट है ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखा है, तो यहाँ पे मैच कर देते हैं, ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखो यार, रचना के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता ही होगा। और अपने रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होगा, अभी देख लेते हैं अपन, लगा लेते 3 पे पहले। तो ये रहा 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई भी लिख दिया है, ओके। फोर्थ 3 होते हैं यार अपने नॉर्मल से, कौन कौन से? एक तो सरल, और एक मिश्रित, और एक संयुक्त, ठीक है। ये अपने होते रचना के आधार पर। और देखेंगे मेरी कल्पना, ये हो चुका था, रचना के आधार पर हो चुका था। अब बचा है अतीत में दबे पाओ। अतीत में दबे पाओ, अब यार ये पार्ट किसने लिखा है? डू यू नो अबाउट इट? तो ये जो पार्ट है अतीत में दबे पाओ, ये लिखा है हमारे ओम थानवी ने, जो कि मोहनजोदड़ो वाले चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कर दिया है 5th मार्क। इसके अलावा संचार माध्यम रेडियो क्या करते हैं? सुनते हैं, बस ये यहाँ पे लगा दो, श्रव्य, ओके। चलो और देखते हैं। अब आ गए अपने पास एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? किसके सामने आते हैं निडरता के साथ? वो आते हैं सुनहरे सूर्य के सामने, सुनहरे सूर्य के सामने, ओके। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, इसमें है शांत रस, ठीक है, शांत रस। देन गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़धानी क्या होते हैं आपको पता होगा, जो भुने हुए गेहूं होते हैं उनमें गुड़ मिला दिया जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं? गुड़धानी बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? किस मत के अनुयायी थे डॉक्टर अंबेडकर? वो थे बौद्ध मत के, ठीक है, बौद्ध मत के। क्लियर है? फिर देखो तकनीकी शब्द को क्या कह सकते हैं अपन? तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो होता है प्रौद्योगिकी शब्द। क्या होता है? प्रौद्योगिकी शब्द,
प्रौद्योगिकी शब्द, ठीक है। और देखते हैं सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। रेशियो पूछ रहे हैं भाई साहब, तो बता दो क्या है, 4:2:1। क्लियर। बाइट क्या है, बाइट यार वो अपना स्टोरेज से रिलेटेड होता है, जो भी कंप्यूटर का स्टोरेज होता है उसमें देखते हैं अपन कि कंप्यूटर सूचना में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई, ठीक है। कंप्यूटर सूचना में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई, ओके। ये चीजें यहां पर आप लिख लीजिएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, बाइट कंप्यूटर सूचना में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम, सत्यासत्य देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार हमारे निराला जी हैं, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है हमारे पास जब्बू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो असत्य है भाई साहब। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो ये अपन हटा देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, देखो इसको ना समझा करो, नहीं तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे, और उसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों समान है, तो ऐसा नहीं करना आपने को, दोनों के दोनों असमान है। और यहाँ पे लिखा है कि समान नहीं है, इसका मतलब असमान है, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पे सत्य आएगा, ठीक है। कभी कभी थोड़े कंफ्यूजिंग से पूछ लेते हैं वो, हम क्या है पकड़ नहीं पाते एक्चुअली कहना क्या जाता है वो, ओके। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, अंश नहीं है, बिल्कुल सत्य कहना है, अंश थोड़ी यार गोदान का। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, असत्य, इसको भी अपन क्रॉस कर देंगे, ओके। तो ये थे हमारे सेकेंड सेट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिनको हमने देख लिया है। अब मैं बता रहा हूं यार, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्यों इन्हें छोड़े, हम क्यों छोड़े इन्हें, फोड़ देते ना इनको भी, ओके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज बाउंडी दंगोलिया, स्वागत करता हूं आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार इस वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले हैं अपना जो प्री बोर्ड का सेट है उसको सॉल्व, है ना। अब इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स ना काफी ज्यादा माइंड रखेंगे अपने मेन एग्जाम में। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मैं कह सकता हूं कि भाई साहब 20 से 22 या फिर 25 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 20 तक तो आने ही आने हैं, तो इनको अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना यारो, ठीक। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है, तो निशान निमंत्रण से ली गई है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है, तो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। सत्या, सत्या यार स्वस्तिक चिन्ह को सत्या भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया स्वस्तिक चिन्ह, ओके। अतीत में दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया, क्या याद आया, जैसलमेर राजस्थान का शहर, ठीक है। जनसंचार माध्यम रेडियो, इससे पहले अपन ने देखा था, एक और सेट देखा था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। वहां पे मेज द कॉलम में आया था और यहाँ एमसीक्यू में आ गया, तो वही बात है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है, ठीक। नागार्जुन के कवि हैं, ओके। अब देखो आप ना एलिमिनेट करना सीखो। यहाँ पे आपको एक तो दे दिया भक्तिकाल, एक दे दिया है प्रयोगवाद, एक दे दिया है प्रगतिवाद। भक्तिकाल, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, ठीक है, ये चीजें आपको दे दी गई हैं। अब आपको एलिमिनेट करना सीखना है कि यार ये है भक्तिकाल और ये है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, है ना। अब प्रयोगवाद और प्रगतिवाद किसके हैं, दोनों के दोनों आधुनिक काल के हैं, और ये जो है ये एक अलग से आ गया, तो मतलब ये तो खत्म ही है, ये दोनों में से कोई ना कोई सा होगा कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो अगर आप एलिमिनेट करना सीखोगे ना तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी आपके आंसर सही आने की, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा अपना प्रगतिवाद, प्रगतिवाद लगा लीजिएगा। प्रगतिवाद के कवि हैं हमारे नागार्जुन जी। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, दोहा सम्मात्रिके के अर्ध सम्मात्रिके, अर्ध सम्मात्रिके भाई साहब जहां पर मात्राएं बराबर होती हैं वो सम्मात्रिक, जहां पर बराबर नहीं होती है वहां पर अर्ध सम्मात्रिक। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, किसकी विधा है, कहानी है, कहानी है ना, पाठ की विधा कहानी है। इसके अलावा जब अपन आगे बढ़ेंगे, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, मिश्र वाक्य बन जाएगा। सौंदर्यकर मास्टर क्या पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाते थे। स्तंभ लेखन, अब पूछा जा रहा है स्तंभ लेखन लेखन का प्रमुख रूप है, सकारात्मक या फिर विचारात्मक या फिर नकारात्मक, तो यहां पर अपन लिख देंगे विचारपरक, ओके। यहां पे मैंने विचारात्मक बोल दिया था, विचारपरक बोलना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब देखो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो हमारे हालावाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक हैं। इनका अगर आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये हालावाद के कवि तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी रचनाओं में रहस्यवादी
रहस्यवादी भावनाएं भी देखने को मिलती है। ओके, तो ये याद रखना थोड़ा, अगर आप पूछ लिया जाए तो यहाँ से आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं, बस इसी पर्पज से आपको ये भी बता दिया। इसके बाद में देखो, उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता कौन सा अलंकार आएगा यहाँ पे? व्यक्तिरेख अलंकार। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने सेकेंड। फिर देखो, तुषारपात यानी कि ओलावृष्टि, ओले बरसना, ये लो यहाँ पे हमने लगा दिया तीसरा। शिरीष के फूल किन्होंने लिखा था? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो ये लगा दिया। समहाउ इम्प्रॉपर, अब यार जो समहाउ इम्प्रॉपर है ये हमारा यशोधर बाबूजी का तकिया कलाम था, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे ये सामने के सामने, नहीं, ये हो गया अपना पांचवा। रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 30 मिनट से 60 मिनट, तो ये अपना छठा हो गया। क्लियर? चलो, इतनी चीजें हमने कंप्लीट करी। आगे आते हैं, हमारे पास आ चुके हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। पहला पूछा जा रहा है हमसे, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो उन्होंने बोया था कल्पना का बीज। कौन सा बीज? कल्पना का बीज। ओके, इसके अलावा घनश्याम को नोच उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अपने को अलंकार बताना है। सो इसका आप थोड़ा याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताना है अपने को भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार। आधुनिक युग की जो मीरा है वो किसे कहा जाता है? कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को, है ना। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनका चैप्टर है भक्तिन। ठीक है, उनकी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उन्हें ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ओके, चलिए, अगर इतना अपने को क्लियर हो चुका है तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे, मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। अब मेला आंचल जो रचना है इसके लेखक है हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी। ओके, सो इसके आगे हमें क्या कर लेना है? फणीश्वरनाथ रेणु लिख लेना है। इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छल कपट बार बार नहीं चलता, छल कपट बार बार नहीं चलता। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो इसमें आप लिखेंगे आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। ओके, फिर ये अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखने लगे थे। आपको पता होगा अपनी स्टोरी, अगर आपने पढ़ी है तो। नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं यार, अब डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर से लर्न कर लेते हैं। प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, दैनिक भास्कर, नई दुनिया। ओके, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके अलावा हमारे पास आ चुके हैं कुछ सत्य, इन्हें भी देख लिया जाए एक बार। आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुरा लिए जा रही है, तो बिल्कुल सत्य कर देंगे यहाँ पर। ओके, जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। नहीं भाई साहब, गलत बता रहे हैं आप। और देखते हैं, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जय बोलती है। गागर में सागर बनने का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है। जी बिल्कुल सत्य। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे। नहीं यार, आई थिंक अंगूर और क्या थे यार, आई थिंक जो खजूर होते हैं। हाँ, खजूर है ना, अंगूर और खजूर बोले जाते थे, उगाए जाते थे। इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है। जी बिल्कुल सत्य। तो ये अपने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके अलावा एक और वीडियो आएगा जिसमें अपन चौथा सेट देख रहे होंगे। ओके एवरीवन, सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी का बॉड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार हम सेट्स कवर कर रहे हैं बिकॉज ये जो सेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्री बोर्ड के जो सेट पेपर्स आए हैं इनमें से आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव्स मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें पहले से ही, ताकि अपने को दिक्कत ही ना हो। चलिए देखते हैं फिर अपन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो कौन से लिया गया है? निशा निमंत्रण, है ना। अपना आत्म परिचय भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा बात करें अपन दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये भी यहीं से लिया गया है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो याद रखना, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जिटोत का अर्थ यार मतलब जेठ का पुत्र। ओके, अंगार उगलना, अंगार उगलने से आप क्या समझते हैं? अंगार उगलने से आप क्या समझते हैं? गाली देना, आग लगाना, भयंकर गर्मी, ये कठोर वचन कहना। जी हाँ, कठोर वचन कहना। ओके, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया किन्होंने किया था? केशव प्रथम वीर ने, है ना। भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया था? वो खुला था 1556 में। ओके, चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अब अपन। हाँ 2 मिनट नीचे आ जाते हैं, थोड़ा और कवर करेंगे हम चीजें। अब आ जाते हैं हम सीधे रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान देखेंगे। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ओके, चिड़िया क्या जाने।
भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का, भक्ति काल की बात की जा रही है, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा हम किसको कहेंगे? रस को कहेंगे। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी, है ना। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, साधारण रूप से अगर आप कह रहे हो तो वो आपका होगा विधिवाचक वाक्य। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी और तरीके से लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल उसमें नहीं आता है या फिर कुछ नेगेटिव चीज होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि यार ये निषेधात्मक है, ओके, या फिर निषेधवाचक है। ये बात आप समझ लीजिए। प्रश्नवाचक भी आते हैं। ओवरऑल 8 तरह के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, है ना। तो ये है विधिवाचक, जो कि एकदम सिंपल सा साधारण सा रहता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। यशोधर बाबू मूल रूप से कौन से गांव से थे? कुमाऊं गांव से। ठीक है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये बात याद रखना आप सभी। आगे बढ़ेंगे अब हम सही जोड़ी पर आ जाते हैं। बात है यार अपने बादल राग पाठ की, तो इसको लिखा था हमारे निराला जी ने। ठीक है, निराला जी ने। दूसरा देखेंगे हम वर्ण के बोलने में लगा समय, तो ये यहां पर जाएगा हमारा मात्रा में। क्लियर। आगे देखो, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक, अब ये जो पाठ है इसको लिखा है अपने फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। ओके, फिर देखते हैं हम प्रश्नबोधक निपात शब्द। प्रश्नबोधक की बात हो रही है तो निपात अगर आपको आते अच्छी बात है। निपात कुछ नहीं होते, निपात मतलब बात में वजन बढ़ाने वाले शब्द। जैसे मैंने बोला कि यार मैं आज ही पढ़ूंगा, मैं आज ही पढ़ूंगा, मैं ये भी तो कह सकता हूं मैं आज पढ़ूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आज ही पढ़ूंगा, तो ही क्या है? यहाँ पे निपात शब्द रहता है। फिलहाल बात की जा रही है प्रश्नबोधक निपात शब्द की। तो प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या है? क्या, कब। ठीक है, तो ये हो गए अपने, है ना। जैसे कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना, तो ये हो गया अपना निपात शब्द। चलिए, कहाँ गया अपना निपात? चौथा था ना, तो मैंने चौथा यहाँ पे लिख दिया। अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव हमारे इसके जो रचनाकार है वो है ओम थानवी। प्ले विद द वर्ड का आप लगाएंगे WHRN। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा। अब देखो हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। और विप्लव का वीर किसे कहा गया है? विप्लव का वीर किसे कहा गया है? पता होना चाहिए। विप्लव का वीर कहा गया है बादल को। किसको कहा गया है? बादल को। ओके, बादल को कहा गया है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? देखो पहले भी अपन ने जो ऑब्जेक्टिव करे ना, वहां पर भी आया था। तो क्या है वो अलंकार? कौन सा है वो अलंकार? वो है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार, है ना, व्यतिरेक अलंकार। आगे बढ़ेंगे अब हम। हिंदी गद्य की बात की जा रही, पद्य की नहीं। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? कौन है वो? वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इसीलिए जो पहला युग है उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे ही रखा गया है, वो है भारतेंदु युग। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। फिर आता है अपना द्विवेदी युग आ जाता है। ओके, चलो अभी तो अपन इसी पे रहते हैं, उधर नहीं जाते हैं। हिंदी गद्य का जनक अपना हो गया। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो है अपने डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो क्या दे सकते हो आप? एक तो धीरे धीरे दे दो, धीरे धीरे 2 शब्द हो गए। ठीक, इसके अलावा भी आप दे सकते हो, धीरे धीरे के अलावा भी साथ साथ। ओके, ऐसे आप दे सकते हो, बिल्कुल बार बार, है ना। ये हो गए अपने पुनरुक्त शब्द युग्म। इसके आगे देखेंगे हम, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराना। क्लियर। चलिए 5000 साल पुराना हो गया। फिर देखो कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा स्तंभ है जो जनमत को प्रतिबिंबित करता है? वो है अपना चौथा स्तंभ। ठीक है, आई थिंक अभी ये क्वेश्चन गया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर ही ये क्वेश्चन गया था। ये देखिए, चलो ये रहा यहाँ पे जनमत, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब कई बार ऐसा भी होता है रिपीट हो जाएंगे अपने सेट्स में, जो अपन ने पहले क्वेश्चन किए हैं वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज श्योर, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे 32 नंबर का है यार, 20 नंबर तक के बिल्कुल यहां से आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, है ना। हाँ, थोड़े घुमा फिरा के जरूर पूछ लिए जाएंगे, वो बातें कल हो गई, बाकी बिल्कुल यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो ठीक है, अब इतना तो मतलब आ ही सकता है 20 नंबर के आसपास। बाकी इतना अपन पूरी गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी चांसेस है कि हाँ 20 नंबर तक तो बिल्कुल आ जाएगा। अभी देखो आगे, इसके अलावा यार आपको हिंदी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से कर लेना यार, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। बिकॉज ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को ज़रूर
ऑब्जेक्टिव्स को क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व कर ले, लर्न कर लें, ठीक है ना। अभी देखो, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती, तो यहां पर हम लगा देंगे सत्य, गलत है। और फिर हमारे पास अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग मतलब देखो श्रृंगार रस होता है स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहां पे संयोग भी आता है, वियोग भी आता है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, वियोग दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सत्य, ठीक है। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना, नहीं, असत्य कर देंगे इसको भी। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, बिल्कुल तकनीकी शब्द है, प्रौद्योगिकी शब्द भी अपन कह सकते हैं। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, असत्य, ठीक है। तो इस तरीके से यार ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। फिलहाल के लिए यार इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।